देखो इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। आज हमने 4 क्वेश्चन कवर करने। होमवर्क 2 ही है, सिर्फ नोट कर लो। होमवर्क बल्कि 3 ये, चलो 2 ही लगा लो। 18 और 19 होमवर्क लिख दो। देख लो भाई, आज ही खत्म करते हैं टॉपिक, बट पार्टनरशिप खत्म नहीं हो रहा अभी। पार्टनरशिप आधा होगा। आधा पार्टनरशिप कौन सा बचा है हमारा? सेल टू ए कंपनी, अमलगमेशन, पीस मिल। आधा तो नहीं कि टॉपिक वाइज तो आधा है, वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज तो देखा जाए तो 75% खत्म हो गया है। 25% बचा है, उसमें ज़्यादा नहीं है। 6-7 क्वेश्चन में तीनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। अब सेल टू ए कंपनी 10-15 क्वेश्चन का है, 10 क्वेश्चन फिर 6 क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन में खत्म हो जाएंगे तीनों टॉपिक। 75% नंबर ऑफ क्वेश्चन से खत्म हो गया है, वैसे टॉपिक वाइज आधा खत्म हो जाएगा। लेंथी टॉपिक है। मैंने ये लास्ट में कराया था आपके बैच में, तो ये इसलिए कराया था कि आपका कोर्स जल्दी खत्म करना था। अभी तो इतनी जल्दी नहीं है ना, पेपर अब मई में हो सकता है, प्रोबेबली जून में हो जाए। कोरोना कल वीडियो देखा मैंने भेजा है, क्यों? तो ऐसे काम क्यों कर? विदिन 2 वीक्स 6000 से 91,000 हुए डेली। और ये डेली केस की बात कर रहा था मैं, उसमें लिखना भूल गया। डेली एक टोटल कंबाइंड केस नहीं है, डेली केस। पिछली बार जो पीक पे था कोरोना, जब इतनी बहुत बैड नहीं थे, तो 4 लाख गए थे। और इस बार जो स्पीड जा रही है, मेरे को लग रहा है 10 लाख डेली चले जाएंगे। 10 लाख हार्मफुल नहीं है। स्टिल कौन चाहता है बीमार होना? हार्मफुल नहीं है मीन्स डेथ ज़्यादा नहीं हो रही है, कम हो रही है। बट बीमार तो होते हैं ना, तबीयत तो खराब होती है, पेन तो होता ही है। आपको फर्स्ट वेव में भी कुछ नहीं हुआ? मतलब आपकी फैमिली में, मेरा मतलब है किसी को फर्स्ट या सेकंड? तो आपके गांव में कितने लोगों को हुआ था? पूरे गांव में मोहल्ले में तो एक को हुआ था, सिर्फ एक को। और क्वारंटाइन हो गया तो गांव में हुआ था कितने लगभग फैमिलीज में? काफी हुआ था। सेकंड वेव मैंने देखा था बहुत जबरदस्त आई थी, मतलब इतने रिपोर्टेड केस भी नहीं थे जितना एक्चुअल में देखने को मिल रहे थे। हर 2 घर छोड़ के कोरोना। और ये ऑक्सीजन के सिलेंडर 50-50 हज़ार के ब्लैक में मिल रहे थे, और हर दूसरे घर में कोरोना हो रहा था। मतलब देख रहे थे यहाँ पड़ोस में कोरोना, इधर पड़ोस में कोरोना। जैसे उसी में ड्यूटी लग गई थी, तो डेली ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए भाई। और फिर कोई डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भी तैयार नहीं होता उस टाइम पे। बहुत बुरा हाल है, मतलब खुद के रिश्तेदार भी मना कर देते हैं। हाँ, कोई आने को 5 साल पटकने को तैयार नहीं होता। हमारे घर में तो 1 साल 2 दिन में वो भाई रह गए थे, 3 की डेथ हुई थी। मतलब जो अंकल थे उनको लेके आए, इधर उनकी बहन की हो गई कोविड की वजह से। फिर उनको लेके गए वहाँ पे सब कुछ करने के लिए, इतने उनकी दूसरी बहन को भी हो, मतलब उनकी भी डेथ हो गई। काफी केस हुई। जो रिपोर्टेड केस हैं वो तो सिर्फ 1/4 होते हैं, 3/4 तो केस रिपोर्ट ही नहीं होती ना, टेस्ट होते हैं, ऐसे ही जाते हैं। तो अपना सेफ्टी से रहो। काफी ज्यादा फैल रहा है कोरोना इस बार का, थर्ड वेव। देखिए क्वेश्चन 18-19 होमवर्क है, और अभी जो टॉपिक है इंसॉल्वेंसी ऑल पार्टनर्स, 15 क्वेश्चन करने हैं आपको। 14-15 सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम है लगभग। पहली शीट दे रखी है आपका ABNC 433 क्रेडिटर्स लोन फ्रॉम मिसेस ए की वाइफ का लोन है। स्टॉक में चार्ज है उसका 15,000। और किसका लोन है? ए का लोन, खुद का लोन है ए का 10,000। कैपिटल ABC का है। फिक्स एसेट, डेटर, स्टॉक, बैंक, लॉस पे डेट का मतलब होता है प्रॉफिट उसका डेबिट बैलेंस। पीएल का डेबिट बैलेंस ही लॉस होता है। Firm are dissolved on December 85 and stock realized 10, fixed asset and debtor realized 30. अब पोजीशन ऑफ पार्टनर्स ए और बी का ये रखा है। प्राइवेट एसेट एंड प्राइवेट लायबिलिटी, ए का प्राइवेट एसेट 10 है, उसकी प्राइवेट लायबिलिटी 15 है। बी का प्राइवेट एसेट 8 है, प्राइवेट लायबिलिटी 6 है। पास एंट्री लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। सी वाज एबल टू पे 50 पैसा इन रुपये। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है 60-100। क्वेश्चन 15 में आप 50 पैसा निकालोगे ना, वो भी 60-100 ही आएगा, तो इसलिए दोनों लगभग सेम ही है क्वेश्चन। Which was finally due from in and the loss sum ratio to be determined without considering amount paid to part creditors। तो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल है, बट इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है? बताइए।
कहाँ लिखा हुआ है सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है? लिखा था ना फॉर्म वाज डिसॉल्व्ड। नहीं, वो तो हर क्वेश्चन में लिखा होता है। डिसोल्यूशन ऑफ टॉपिक के नाम ही डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सबमिट कर सकते हैं, सेव कर सकते जी एक बार क्वेश्चन रिपीट करना सर। हाँ जी, एक बार जो आपने पूछा एक बार लाइन फिर से रिपीट करना। ये कहाँ लिखा हुआ है कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हैं? हैं। ये भी तो लिखा कि एक है। चलो, कौन इंसॉल्वेंट कहाँ लिखा हुआ है? एक या दो या सारे? जैसे जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता था तो लिखा होता हाँ, लिखा होता है। चलो, ये मतलब फिर ऐसे क्वेश्चन भी तो करे थे बिफोर इंसॉल्वेंसी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं है। पर इधर लिखा था ना फॉर्म वाज डिसॉल्व्ड। वो तो हर क्वेश्चन में लिखा होता है, टॉपिक का नाम है। मतलब- और स्टार्टिंग इंसॉल्वेंसी से पहले मैंने आपको टॉपिक कराया था सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसमें कोई भी इंसॉल्वेंट नहीं था। इसको चेक करने के दो तरीके हैं। पहला शॉर्टकट तरीका क्या है, जहां सारे पार्टनर्स का ये दे रखा हो प्राइवेट एस्टेट प्राइवेट लाइबिलिटी, तो मतलब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट। ये शॉर्टकट तरीका है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। और किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। ए का प्राइवेट एस्टेट प्राइवेट लाइबिलिटी, बी का प्राइवेट एस्टेट प्राइवेट लाइबिलिटी, यानी ए कितना पैसे ला सकता है फर्म में 0 और बी कितना ला सकता है फर्म में 2000। सबसे पहले पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, आपने सुना होगा। कंपनी में शेयर होल्डर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उनका घर वर नहीं बिकवा सकते। पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अगर फर्म डूब जाती है तो पार्टनर्स का घर जमीन फर्नीचर सब बिकवा सकते हो। बट प्राइवेट एस्टेट बेचने के बाद पहले प्राइवेट लाइबिलिटी पे होती है, बाद में फर्म में ला सकते हो पैसा। उन्होंने अगर कोई प्राइवेट लाइबिलिटी है, मतलब साथ में कोई राशन की दुकान पे उधार दे रहता है, पहले उसको चुकाना पड़ेगा, बाद में आप पैसा फर्म में ला सकते हो। तो बी ला सकता है सिर्फ 2000, ए 0 ला सकता है, और सी कितना लाएगा वो नीचे दे रखा है, वो 550 पैसा, यानी जो निकल कर आएगा 61,600 रुपीज। तो ये शॉर्टकट तरीका है, सब पार्टनर्स का दे रखा है कौन कितना ला सकता है। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, मैथमेटिकल और प्रॉपर वे, जिससे पता लगेगा सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है। कैलकुलेटर उठाओ। अब कैश को टोटल करते हैं। कैश आपके पास कितना है, बैलेंस शीट से उठाओ। पहले 1000 प्लस पार्टनर जो ला सकता है वो ले लो। स्टॉक जो बिका पहले वो लो 10,000 का। फिक्स एसेट डेटर्स मिले 30, वो प्लस कर कितना हो गया अभी तक 41 हो गया। और बी कितना ला सकता है वो भी ले लो 2000। और सी जो ला सकता है 6100 वो भी ले लो। 49,400 कितना हुआ 49,100। अब लाइबिलिटी देखो टोटल कितनी है लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटी देख लो। चलो लोन को भी मान लेते हैं इनसाइड लाइबिलिटी है, क्योंकि पार्टनर्स का डेबिट आता है, लोन को हम उसमें ट्रांसफर करते हैं। ए का लोन भी छोड़ दो, मिसेस ए का लोन भी आउटसाइड लाइबिलिटी है। और क्रेडिट्स कितने 55। और टोटल पैसा सारे एसेट्स बेचने के बाद और उसके बाद सारे पार्टनर्स जो घर से ला सकते हैं मैक्सिमम पैसा, वो भी लेने के बाद भी पूरा नहीं बढ़ रहा। दैट मीन्स ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। और ऐसा किसी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, ठीक है। 49,100 आ रहा है। लाइबिलिटीज आउटसाइड लाइबिलिटीज 55 है, 40 और 50। तो पूरे लाइबिलिटीज को तो पे हम कर ही नहीं सकते पार्टनर्स से सब पैसा लेने के बावजूद भी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं, इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है कि आउटसाइड लायबिलिटीज को रिलेशन के अंदर पे करो, जैसे आप नॉर्मली करते आए हो पिछले क्वेश्चन में। हम स्टेप 1 में सारी लायबिलिटीज रिलेशन में डाल देते हैं और स्टेप 2 में उसको रिलेशन टू बैंक करके पे करते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड जो बेटर है, और क्वेश्चन साइलेंट है वैसे ही करना है इस टॉपिक के अंदर, लायबिलिटीज को बाहर पे करना है रिलेशन के। बाहर पे करने का मतलब लायबिलिटीज का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे आप ए का लोन अकाउंट बनाते हो ऐसे क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, लोन फ्रॉम मिसेस ए का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। बाहर से पे करो लायबिलिटीज को आउटसाइड द रिलेशन। और पूरा तो पे हो नहीं पाएगा, जितना पे हो सकता है उतना कर दो, और जो पे नहीं हो पाएगा वो हम डाल देते हैं अकाउंट में। नया अकाउंट खोलेगा यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट। याद करो बिल ऑफ एक्सचेंज में कराया था मैंने डेफिशिएंसी, थोड़ी सी एंट्री आई थी। बैड डेट्स होते हैं तो जो पर्सन बैड डेट्स होता है उसके बुक्स में डेफिशिएंसी अकाउंट करके एंट्री होती है, ए डेबिट टू
एक्स डेबिट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। अगर वाई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो एक्स तो एंट्री करता है बेनिफिट्स टू वाई और वाई करता है एक्स डेबिट टू डेफिशिएंसी। तो जो इंसॉल्वेंट है, फर्म यहाँ पे इंसॉल्वेंट है, लाइबिलिटीज को पे नहीं कर पा रही है, तो अकाउंट तो बंद करने हैं ना, बिजनेस तो बंद करना है। तो बिजनेस बंद करने के लिए कौन सा कैश तो है नहीं है, तो वो जो अकाउंट कौन सा नया खुलेगा, डेफिशिएंसी अकाउंट नया खुलेगा। तो ये यहाँ पे न्यू अकाउंट ओपन करना है। चलो स्टार्ट करो मेरे साथ सर इसका सोल्यूशन। इसको करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, इसलिए मैं लास्ट में कराता हूँ इसको। सोल्यूशन 15 एसेट डालेंगे यहाँ पे, लायबिलिटीज नहीं डालेंगे। करो सबसे हो गया। टू फिक्स एसेट, डेटर स्टॉक 40, 24 and 20। क्रेडिटर्स नहीं डालने यहाँ पे, लोन वगैरह नहीं डालना, लायबिलिटीज को बाहर रखेंगे। एंड बाय बैंक एसेट रियलाइज। ये जगह आपको नहीं छोड़नी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए छोड़ रहा हूँ। अभी आपको ये स्पेस नहीं छोड़ना, आपको ऊपर से स्टार्ट कर देना है। बाय बैंक एसेट रियलाइज, क्या क्या रियलाइज हुआ, स्टॉक बिका 10 में और फिक्स एसेट एंड डेटर्स ये आपके रियलाइज हुए 30 में, तो टोटल हो गया 40। लॉस आपका आ रहा है 44 का। ABC डिवाइड करना 44 का लॉस इन तीनों में कितना कितना बटेगा। क्या करना है सर? लॉस को डिवाइड करना है 433 में 17.6 17.6 13.2 13.2 तो सिंपल है, एसेट डालो, एसेट बेचो, लॉस निकल जाएगा। लायबिलिटीज ना तो स्टेप 1 में डालनी है, ना उसको यहाँ पे पे करना है। लायबिलिटीज में छोड़ देगा, उसको अलग से अकाउंट बनाना है लायबिलिटीज का। एक आध लोन अकाउंट बनाते हैं, लायबिलिटीज अकाउंट भी बनेगा यहाँ पे। पहले वो बनाता हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स नेसेसरी, दिस इज ए लोन अकाउंट। एक लोन अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश बैंक नाम बैंक अकाउंट, पार्टनर सेक्टर अकाउंट, कैपिटल कितनी कितनी है, 20 20 10। लॉस टिल रेट आ रहा है, बांटो लॉस टिल रेट को 433 में 30 को बांटो 10 12 9 9। मैच का लॉस है
17.6, 13.2 एंड 13.2। जो पार्टनर्स पैसे यहाँ पे ला सकते हैं वो ले लो पहले बाय बैंक। सर क्रेडिटर्स अकाउंट में कितनी लाइन लगेगी? बस ये छोटे छोटे अमाउंट बना रहे हैं, बस एक अमाउंट डाल के ट्रांसफर। दो अमाउंट में डाल पहले यही पूरा कर देता हूँ। कैश लेना पड़ेगा पहले बैंक, यहाँ पे आओ पहले। सर पर इसमें थोड़ा धीरे धीरे चलो। जो मेन पॉइंट होता है वो मैं आराम से बता ही देता हूँ, ठीक टेंशन मत लो उसमें। बैलेंस BD 1000 टू एस कैपिटल, कुछ नहीं आ सकता इसे। बी कैपिटल 8 माइनस 6 2 टू सी कैपिटल, ये लेकर आएगा 6.1। इससे पहले आपको स्टॉक और एसेट वाला पैसा ले सकते हो उसमें। टू रिलाइजेशन एसेट रिलाइज टोटल कितने की हुई थी 40 के, तो ये एंट्री पहले कर सकते हो एसेट रिलाइज की। बाय क्रेडिटर्स बाय मिसेज वेहिकल लोन, $49.1 बाय बैंक, यहाँ पे आप आएगा। बी में तो आएगा 2, सी में कितना आएगा 6.1। पे स्टार लगा के आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। ये टोटल बताना बच्चों, टोटल कैपिटल का टोटल कितना आ रहा है? सी का 22.2, इसमें से 10 माइनस करो 12.2, तो सी का जो कैसे आया आप ऐसे कर सकते हो 12.2, इसका 50%, इजी है। 6.1। क्वेश्चन नंबर 15 में 50 पैसा बोला हुआ है ना, और 14 में तो साफ साफ बता ही दिया 6100। अगर साफ साफ बता दिया तो सीधा ले सकते हो। अगर 50 पैसा बोला हुआ है तो वो भी मुश्किल नहीं है, स्टार लगा दो और स्टार लगा के उसका बैलेंस आ रहा है अकाउंट का 22.2 माइनस 10, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो 22.2 माइनस 10 12.2, उसका 50% इज इक्वल टू 6.1। तो ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, 14-15 कोई फर्क नहीं है। क्रेडिटर्स में से देखकर हम BD 40, हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा। 1 मिनट, ये आपका 15, एक का लोन जो है 10 है। आप क्या कह रहे हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा हो गया। अभी सबको क्लोज करना बाकी है, तो क्लोजिंग भी करेंगे। ऐसे हो गया पूरा, बस क्लोजिंग एंट्री कर रही है। रेड पेन हाँ है, क्या करोगे? सर ये क्लोजिंग एंट्री वाला कंसर्न क्यों? सर कन्वीनियंस के लिए दे दो, क्या होता है? फाइल फाइल वाली बात नहीं है। पहले तो सर लीजा सर से फाइल ले लेगी, सर से फोन ले लिया उसका। हो गया?
देखो अभी तक हमने नया क्या था इसमें, दो चीज हमने नहीं करी है, एक तो लाइबिलिटी नहीं डाली, अलग से अकाउंट बना दिया लाइबिलिटीज का। दूसरा मैंने नया क्या किया, पार्टनर से जो ले सकते हैं पहले ले लिया, वेट नहीं किया लास्ट में बैलेंस निकालने का, क्योंकि पार्टनर्स लिमिटेड पैसा ला सकते हैं। ये मैंने पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चेक कर लिया कि फॉर्म इंसॉल्वेंट है। पूरी फॉर्म अगर इंसॉल्वेंट होती है, कैश पूरा नहीं होता, तो पार्टनर जो ला सकते हैं मैक्सिमम पहले ले लो। और इस क्वेश्चन में गाने बसेस नहीं लगेगा, जब सारी फॉर्म सॉल्व होती है गाने बसेस नहीं लगता, एक अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, वो अलग एक कंसेप्ट है इसका। तो पार्टनर्स जो ए तो कुछ ला नहीं सकता था, बी और सी ला सकते थे, वो मैंने पहले लेके डाल दिया। अब लास्ट में बंद करना है, बंद कैसे करना है, ये अकाउंट तो बंद वैसे ही है, ये तो सबसे आसान हो गया, छोटा सा हो गया। इनको बंद करना है, नॉर्मली इनको बंद करने कैश पे करती है, बट इतना कैश है नहीं दोनों पे हो पाए। कितना कैश है अब देखो, मैक्सिमम 40, अभी अपने कैलकुलेटर में ये चेक किया था, सारा पैसा एसेट्स बेचने के बाद, पार्टनर्स के लाने के बावजूद भी कम पड़ रहा है, 49.1 पड़ रहा है। और लायबिलिटीज कितनी है, आउटसाइड लायबिलिटीज। अच्छा जो ये इनसाइड लायबिलिटी है, ये लोन, ये तो कैपिटल में डाल दो, और ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं, इज कैपिटल। अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस होता है तो उसको डाल देते हैं। तो ए का लोन, पूरा इसको डाल दिया कैपिटल में, ट्रांसफर। इनसाइड लोन का मैंने बताया था आपको, अगर पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस है तो उसको डाल देते हैं कैपिटल में। यहां पे एक पॉइंट और भी है, ए का बैलेंस कितना आ रहा था एक बार डेबिट में चेक करो, बिना लोन के 29.6, 29.6 माइनस 20, एक बार इसको छोड़ दो, एक बार लोन को छोड़ के कितना डेबिट आ रहा था 9.6, इसको छोड़ दो, 10 को, लोन को छोड़ दो, एक बार लोन डाला है ना, तो ये छोड़ के 29.6 माइनस 29.6, तो अगर पिछले टॉपिक की बात करूं 9.6 जाना चाहिए, 0.4 तो कैश में देना चाहिए, वो भी नहीं देंगे। मैंने इस पिछले टॉपिक में क्या बताया था, कैपिटल का जो डेबिट बैलेंस है उतना डाल दो लोन को कैपिटल में, बाकी लोन को कैश में पे करो, याद है कुछ? बट इस वाले टॉपिक में सारा पैसा डाल देंगे, क्योंकि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जॉइंट लायबिलिटी भी होती है, कोई दूसरे पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट है उसका लॉस भी उसके ऊपर आ जाएगा। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स में आपको सारा का सारा लोन, इवन चाहे 100 भी होगा ना तो भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर आपको ये चीज चेक नहीं करनी कि इसको खुद का कितना डेबिट बैलेंस आ रहा है। जो पार्टनरशिप में ज्वाइंट एंड सीवर लायबिलिटी होती है, खाली खुद की बात नहीं कर रहे हम, ये तो चलो ए का सिर्फ 9.6 डेबिट है, बी का भी जो डेबिट है वो भी एक के ऊपर आएगा, सी का भी डेबिट है वो भी एक के ऊपर आएगा। ज्वाइंट एंड सीवर लायबिलिटी होती है सब पार्टनर्स की, दे आर जॉइंटली लायबल। ठीक है, तो इस केस में वो चीजें चेक नहीं करनी, सारा का सारा लोन 100% लोन कैपिटल में आपको डाल देना है। वो पिछले टॉपिक में चेक करना है, जब ये इंसॉल्वेंसी ऑल पार्टनर्स का टॉपिक नहीं है तो उतना ही लोन कैपिटल में डालेंगे जितना उसका डेबिट बैलेंस है, बाकी लोन को हम सीधा टू कैश करके पे करेंगे। ठीक है, चलिए ये हमने डाल दिया पूरा 10 का। सर उसमें भी सी तो पार्टनरशिप ही सब लाइक तो इक्वली होते हैं, बट वो लायबिलिटीज को हम पे कर पा रहे थे, मतलब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं थे उसमें, तो ये सिर्फ अपने लिए लायबल था, दूसरों के लिए लायबल नहीं था। और एक आध पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट था भी सही पहले तो गार्डनर मस्जिद मरल के अकॉर्डिंग उसको रिमेनिंग पार्टनर बियर कर लेते थे। जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं यानी फर्म इंसॉल्वेंट होती है तो उनकी ज्वाइंट लायबिलिटी बन जाती है। फिर खाली खुद का नहीं देखना, पूरी फर्म का देखना है। पूरी फर्म तो इंसॉल्वेंट है ना, तो खाली एक को हम अलग से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। चलो ये हो गया, एक लोन हमने डाल दिया। अब ये दो लायबिलिटी बची है, आउटसाइड इनसाइड लायबिलिटी तो हम ट्रांसफर कर देंगे। मिसेस ए लोन इज एज गुड एज सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटसाइड लायबिलिटी है। बीडी 40 एंड बीडी 15। अब पैसे हैं सिर्फ 49.1। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अगर इसमें ब्रैकेट में ना लिखा होता ना 4 लोन स्टॉक, देखो कुछ लिखा हुआ है, एक एक लोन के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, वे 4 लोन स्टॉक। तो एक जो सिंपल सा तरीका है इसको बांटने का, इसी रेशियो में 40 और 15 की रेशियो में आप 49.1 को बांट सकते थे। मैं भी करके बता रहा हूं आपको, फिर बाद में इसको नोट नहीं करना। भी पैसे हैं 49.1, उसको इसी रेशियो में बांट देते 40/55। यहां भी हम यही करते 49.1 × 15/55,
दैट्स इट, खत्म हो गया। और जो पैसे बैलेंस आता है उसका मैं डेफिनेंसी में डाल देते। तो पैसे कम है, लायबिलिटी ज्यादा है 14-15, तो प्रोपोर्शनेट रेशियो पार्ट में था, जो रेशियो है 40 और 15 की रेशियो, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है इसका स्टॉक पे चार्ज है, दैट मींस कि स्टॉक को बेचने से जो पैसा आया वो तो उसी को देना है, वो सिक्योर्ड है। तो मिसेस ए के लोन के दो पार्ट है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। जो सिक्योर्ड पोर्शन है वो तो उसको पहले दे देना है, जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है वो क्रेडिटर के साथ प्रोपोर्शनली बटेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो 10 उसको दे देना जो है इसमें आप क्या लिखोगे, 15 में से 10 दिया है, इसको ब्रैकेट में आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। सिक्योर्ड लोन पेड, ठीक है। अब बताओ, और यहां भी एंट्री कर देंगे बाय 5000 से, और एक और एंट्री भी करेंगे बाय मिसेस ए का लोन 5000 से, और बाय क्रेडिटर्स लोन कितना बचा है 5, क्रेडिटर कितने बचे हैं, पूरे बचे हैं 40। तो लायबिलिटी कितनी बची है 45 की, अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। क्रेडिटर्स में अनसिक्योर्ड है 40 की, और लोन भी जो बचा हुआ 5000 अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड पोर्शन तो हम पे कर चुके हैं उसका स्टॉक। अब ये दोनों इक्वल हो गए, अनसिक्योर्ड हो गए 40 एंड 5। पैसे कितने बचे हैं बताओ हमें, पैसे कितने बचे हैं 4.1, 10 डालना है, हम 10 मिनट 5 डाल दिया। कितने पैसे बचे हैं 39.1 बचे हैं, और लायबिलिटी बची है 45। तो यहाँ पे उसी को डिवाइड कर देना है 32 बैंक करके, 39.1 इंटू 40/45। यहाँ भी आपको अगेन 2 बैंक करना है, 39.1 इंटू 5/45। तो ये चीज देखनी है। उधर से पैसे बचे हैं 49.1 माइनस 10 हम दे चुके हैं सिक्योर्ड वाले को 39.1, और लायबिलिटी बची है 40 एंड 5 बची है। तो 40 और 5 की रेशियो में ही इनको हमने पे करना है, 40/45 है 5/45। अब बताओ ऊपर कितना आएगा, ये 1000 में कर रहे हैं ना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट बतानी पड़ेगी आपको। 34.7555 7,555 आ रहा है, हाँ 756 हो जाएगा सर, क्योंकि 5 से ऊपर हम आगे बढ़ा देते हैं। और नीचे 4.34444, ठीक है। ये हो गया, पैसे भी खत्म हो गए 34.756 एंड 4.344। ये अकाउंट तो पहले बंद हो जाएगा। पिछले कुछ टॉपिक में कैश अकाउंट लास्ट में बंद होता था ऑटोमेटिक क्लोज, बट यहाँ पर ये अकाउंट पहले ही बंद हो जाएगा। कैश में जो पैसा था हमने उसको डिवाइड कर दिया लायबिलिटीज में। 40 शुरू में 49.1 था, और फिर एक का सिक्योर्ड लोन देने के बाद बचा 39.1 को मैंने डिवाइड कर दिया 40 और 5 की रेशियो में। तो पैसे तो खत्म हो गए मेरे पास। अब ये अकाउंट भी बंद है। 3 अकाउंट ओपन है। कौन कौन से अकाउंट ओपन है? क्रेडिटर अकाउंट ओपन है, पूरे पैसे नहीं दे पाए, लोन अकाउंट भी ओपन है, और कैपिटल अकाउंट भी ओपन है। इन तीनों का जो बैलेंस आ रहा है किसी भी साइड में वो डाल देंगे डेफिशिएंसी अकाउंट, और डेफिशिएंसी अकाउंट अपने आप बंद होगा, ठीक है। डालो यहाँ पे टू डेफिशिएंसी अकाउंट, जो नहीं दे पाए दैट इज डेफिशिएंसी बैलेंसिंग फिगर 5.244 बैलेंसिंग फिगर टोटल कर लेना।
इसका कितना आ रहा है? 0.656 0.656 656 बैलेंसिंग फिगर टोटल 15 और यहाँ बताओ बैलेंसिंग फिगर इसका टू डेफिशिएंसी अकाउंट 0.4 30 minus 29 0.4 बी का 22.2 उधर आ रहा है 0.2 बाय डेफिशिएंसी अकाउंट 0.2 और सी का कितना आ रहा है उधर ही आ रहा है 6.1 ही आएगा, कोई 50 पैसा मिला था उसको। बस यही है, लास्ट में जो अकाउंट ओपन रह गए लायबिलिटीज के भी और कैपिटल का भी सारा काम रहेगा डेफिशिएंसी से, क्योंकि उसका कैपिटल चलो इसका तो डेफिशिएंसी में चला जाएगा, पैसे नहीं है। यहाँ भी आओ पार्टनर्स में भी क्या है, अगर 2 कैश आ रहा है तो पैसा देने के लिए भी नहीं है, सोच के देखो डेफिशिएंसी में क्यों जाएगा, रीजन बताना चाहिए ना। एक का इधर बैलेंस आ रहा है तो उसको देना चाहिए पैसा में फॉर्म को, तो 2 कैश देने के लिए पैसा नहीं, पैसा खत्म हो गया डेफिशिएंसी। और जो पैसा लेना है बी और सी से वो बाय कैश होना चाहिए, उनके पास और पैसा देने के लिए है ही नहीं, जो दे सकते थे हमने ऊपर ले लिया पहले, वो भी कहाँ जाएगा फिर डेफिशिएंसी। तो ये नया अकाउंट है यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट 2 B's capital 2 C's capital 0.2 6.1 by A's capital 0.4 by पेपर में ये रिलेशन लॉस वाली एंट्री ऊपर कर देना, थोड़ा सा फॉर्मेट में अच्छा लगता है कि पहले आपने एसेट टेस्टिंग एंट्री करी बाद में पार्टनर से लिया, वैसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, टोटल तो भी आना है, ठीक है। फॉर्मेट थोड़ा सा ठीक लगता है। 2 यहाँ पर आएगा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बाय मिसेस ए का लोन 5.244 0.656 देखो टैली हो गया बच्चों, ये 6.3 टोटल आना चाहिए, ये टैली हो गया मतलब क्वेश्चन आपने सही किया है, ये बराबर आना चाहिए, सही आ रहा है 6.3 6.3। अब सर आप 2 मिनट दे दो, दे दो 5 मिनट दे दो। करो पूरा ठीक कर लिया बेटे, समझ में नहीं आया। बताओ कहाँ पे टॉपलेट क्रेडिट अकाउंट और लोन अकाउंट दोनों ही है। क्रेडिटर अकाउंट लोन अकाउंट में पहले तो ओपनिंग बैलेंस देखो 40 हाँ। और 15 हाँ। और उसके बाद जो है 2 इसको एक बार भूल जाओ, एक बार मैं इसको सिंपल बनाता हूँ, ये थोड़ा सा इन्होंने टेक्निकल भी कर रखा है, 4 जो स्टॉक को भूल जाओ एक बार। तो पैसे कितने आपके पास 49.1, हम 49.1 को 40 और 15 में बांट देंगे, 2 बैंक कर देंगे, 49.1 का 40 बाय 55 क्रेडिटर को दे देंगे और 49.1 का 15 बाय 55 एक लोन को दे देंगे, और जो नहीं दे पाएंगे वो डेफिशिएंसी में चला जाएगा। सिंपल है ना। ये 4 जो स्टॉक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो स्टॉक बेचने से जो पैसा आया वो सिक्योर्ड है, वो लोन को पहले देना है। तो 49.1 में से ही पहले 10 ए के लोन को दे देना विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट, क्योंकि उसका सिक्योर्ड पोर्शन था, लाइव उसका सिक्योर्ड था स्टॉक के ऊपर। ये तो मिसिस ए का लोन है ना। हाँ मिसेस एक का लोन 15 है वो 4 है स्टॉक। नहीं, स्टॉक तो बिका 10 में ना, नीचे देखो स्टॉक कितने में बिका है, अच्छा ठीक 10 में बिका है, ओके। तो 10 तो उसको स्टॉक बेचने से वो देना पड़ेगा, वो सिक्योर्ड पोर्शन है उसका। बाकी 5 जो नहीं दे पाए दैट इज अनसिक्योर्ड। तो लायबिलिटी बची है 5 और क्रेडिटर बचा है 40, तो 40 और 5 की रेशियो में अब डिवाइड करना है। पैसे कितने बचे, पैसे भी कम हो गए
10 हमने दे दिया ना, तो वैसे बचे 39.1। 39.1 को 40 और 5 की रेशियो में डिवाइड कर दिया, बस ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, कल परसों मैंने एक आंसर करेक्ट करके भेजा था आपको। क्वेश्चन कौन सा था वो? 29। ऐसा आपको बुक में भी देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, मतलब पास्ट 10 ईयर उठाओगे ना, तो एक बुक में या कहीं, मैंने उसको गूगल पे भी सर्च किया था, ICM से आंसर गलत दे देता है। वो कभी कभी भूल जाते हैं वो गार्डनर वर्सेस मरून का लगाना, जो कैश की एंट्री होती है, रिलेशन लॉस कैश में लाएंगे पार्टनर्स बाय बैंक। अभी मॉड्यूल में देखा मैंने, रिसेंट मॉड्यूल में लगभग हर क्वेश्चन में लिया होगा, मतलब पहले अगर 5-10 साल पहले की बात करो तो हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन भूल जाते थे। मॉड्यूल के अंदर लगभग आपके हर एक क्वेश्चन में जहां लॉस आ रहा है लिया हुआ इन्होंने। और पिछले वो क्वेश्चन आया था 10-15 साल पहले एग्जाम में, तब नहीं लिया था, तो वो सजेस्टेड आंसर की बात कर रहा हूँ, जो सॉल्व आंसर देता है ICA, वहां भूल गए थे, तो रिपीट होते रहते हैं वही क्वेश्चन। तो लेना आपको, रिलेशन लॉस अगर है तो वो कैश में लाएंगे पार्टनर, गार्डनर वर्सेस मजदूर लगाना है वहां पे आपको। बीकॉम में फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में डिस्ट्रीब्यूशन? फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा, तो आपका तो हो गया होगा फर्स्ट ईयर। अंशी, आपका फर्स्ट ईयर अभी करोगे ना? बीकॉम में अलग है, बीकॉम में गार्डनर वर्सेस तभी लगाते हैं जब क्वेश्चन में लिखा हो, और अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो गार्डनर वर्सेस नहीं लगाते, और दोनों में फर्क सिर्फ वही एक एंट्री का है, जब लॉस को कैश में लाने वाली है, अदरवाइज सेम ट्रीटमेंट है। गार्डनर वर्सेस लगाओ चाहे मत लगाओ, कैपिटल रेशियो में बांटना होता है, एडजस्टेड कैपिटल भी वैसे निकलती है, सब कुछ सेम है। सिर्फ एक जो कैश में लॉस को कैश में लाते थे बाय बैंक करके, वो एंट्री नहीं करेंगे बीकॉम में। सीए में तो हर क्वेश्चन में लगा देना, अच्छा लिखा तो नहीं लिखा कर देंगे तो बीकॉम के हिसाब से वो गलत माना जाएगा। वो अपनी बुक को ऐसे बना के रखते हैं, डिजाइन उन्होंने ऐसे करी हुई अपना सिलेबस बुक। हो गया? नहीं सर, करो जल्दी। अंशी, गर्म पानी है? साफ है? साफ है ना? बिल्कुल। सीधा तो नहीं बोल रहा नहीं पिया जाएगा इससे? कैसे गिरेगा क्या? नहीं जाता इतना गर्म पिलाते हो? इतना गर्म नहीं हो सकता। मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स
पूरा 2 मिनट तक कोई तो नहीं आता। ज़्यादा गर्म क्यों लगती है? फिर सर जल्दी ठंडा हो जाता है पूरी दिन। अरे मेरे को बोल दिया करो यार, मैं ऊपर से दूर गर्म पानी। ज़्यादा गर्म पानी मत पिया करो, मोटे लोगों को रोग है उसकी। वैसे तो पता ही नहीं है। अरे उससे मोटे पतले की बात नहीं है, इस सीजन में मेरे को खुद डर लगता है, गला एकदम पकड़ लेता है ठंडा पानी, कफ वगैरह काफी जमती है। ठीक है, पर वैसे आज की ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। ये तो मैंने मिक्स किया तब ये हाल है, मेरा पूरा गला गला जल गया। नहीं मैंने मिक्स भी किया था पूरा। इतना तुम गरारे के लिए भी गर्म नहीं करते। तभी मैंने बोला 2 मिनट रख दो। बस वो एक छोटा सा में दूध और चाय पत्ती हो गया है, चाय बन जाएगी। वो तो सिर्फ चाय बना के डाल लाऊंगी। वो जाएगा ना 3 ग्राम से होते हैं लोग। हाँ सही बात है। ग्रीन टी ग्रीन टी टी बस। हाँ, नहीं वैसे वो नॉर्मल चाय के लिए आते हैं। यार देखना कोई चार ने एक बढ़िया आइडिया दिया था मुझे, मतलब मजाक में दिया था, नहीं मजाक में, बट अच्छा लगा मुझे। कहते सर एक चाइनीज रख लो रिसेप्शन पे। क्या रख लो? रिसेप्शनिस्ट ना कोई चाइनीज रख लो, अच्छा। वो रिसेप्शन भी संभाल लेगी और चाइना का सामान भी बना देगी, चाउमीन वगैरह और सब ये सब। तो देख लो कोई मिलती है तो रख लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सर कैसे? वो चाइनीज भी नेपाली होते हैं। चाइनीज। अच्छा वो बोलते हैं ऐसे ही हैं, मतलब नेपाली। देख लो कोई अगर कोई है तो जानकारी में रख लेंगे। सर का नेपाल। वो हाँ नेपाली होते हैं वो। है कोई नॉन में? है तो फिर उनके बिजनेस बहुत अच्छे हैं, वो यहाँ आके को बैठेंगे बड़े चल रहे हैं, बड़े चल रहे हैं। मस्त। शाम से 2 घंटे वो इतने लोग छाप लेते हैं। अब बाहर कर लेते हैं। मार्केट में वो छापते हैं। तिब्बत नेपाल नहीं था। तिब्बत कंट्री। जीके कितना बढ़िया है। उधर से पता लगा सर एक लड़की। तिब्बत भाग गई थी। हाँ। और कुछ सर नहीं। वहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिवाली के लड़के जाते हैं, वहाँ पे लड़कों को लेके भी सुंदर लड़के आती है तिब्बत से। यहाँ पे भी सारे लड़के वैज्ञानिक होंगे मेरे साथ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या फर्क है 15-16 में या 14-16 में? देखो क्या फर्क है। एक तो जो अमाउंट है वो सिर्फ मैंने राउंड पॉइंट्स में ना है इसलिए चेंज किया है। 60, 100 और 5059 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अमाउंट मैंने इसलिए बदला है कि पॉइंट्स में ना है, ठीक है? तो आप समझ लो कि अमाउंट में कोई फर्क नहीं है। और मेन फर्क क्या है 14 एंड 16 में, बताइए। 40 और 60 क्या डिफरेंस है 14 और 16 में? यहाँ बोला हुआ है लाइबिलिटीज को अंदर पे करना है। अमाउंट लॉस ऑन रिलेशन टू बी डिटरमाइंड आफ्टर कंसीडरिंग द अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। तो लॉस को डिटरमाइन करना है क्रेडिटर्स को पे करने के बाद। लॉस ऑन रिलेशन टू बी डिटरमाइंड आफ्टर कंसीडरिंग द अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स को पे करने के बाद रिलेशन लॉस निकालना है। और यहाँ पे क्रेडिटर्स का मतलब सारी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, नॉट जस्ट के सन्ड्री क्रेडिटर्स। सब्सटेंस और फॉर्म, मतलब इंटेंशन को समझना है। यहाँ क्रेडिटर्स का मतलब खाली सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं है, यहाँ पे इस टॉपिक में क्रेडिटर्स का मतलब सारी आउटसाइड लायबिलिटीज, वेदर इट्स सन्ड्री क्रेडिटर्स और दिस इज देकर लोन, और कोई बिल पेबल में दिया होता है वो भी ले लेते हैं। इसमें 2 ही ऑप्शन होता है, या तो लायबिलिटीज को अंदर पे करो या बाहर पे करो। तीसरा ऑप्शन नहीं होता कि एक लायबिलिटी को अंदर पे करो एक लायबिलिटी को बाहर पे कर दो, ठीक है? तो ये फर्क है मेन। 61 और 5059 में कोई इतना अंतर नहीं है। 50-60 रुपए मैंने वो चेंज इसलिए किए पॉइंट्स में ना आए इस वजह से। लायबिलिटीज को अंदर पे करना है जैसे आप पहले करते थे। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन में ये क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो बाहर ही पे करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये पता है फॉर्म पूरी इंसॉल्वेंट हो गई तो आपको ऐसे ही करना है, लायबिलिटीज को बाहर ही पे करना है, क्वेश्चन साइलेंट।
अंदर तभी पे करेंगे जब क्वेश्चन स्पेशली मेंशन करता है कि लॉस ऑन रिलेशन टू बी डिटरमाइंड आफ्टर कंसीडरिंग द अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 5059। तो देखो अंदर कैसे पे करेंगे, देखो तो आसान लगेगा आपको। पिछला क्वेश्चन जो था उससे देखो 14 एंड 15 सेम है, 14 15 सेम थे। ये स्टार बटा लगा के उसमें ये था, उसमें दे रखा था उसमें नहीं ऐसे निकाल दिए, ठीक है। अरे तो 14 15, बट अब जो करेंगे वो अलग है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। 16 और 17, 16 पे करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स, बाय मिसेस ए का लोन, ये आपके आ जाएगी 40, मिसेस ए का लोन है 15 का, एंड टू बैंक कितना पे करेंगे, यहाँ पे पे करेंगे क्रेडिटर्स, मिसेस ए का लोन पहले पे करेंगे, और क्रेडिटर्स को पे करेंगे, कितना करेंगे यहाँ पे देखिए। सी जो है 5059 ला रहा है, 5.059 पैसे ला रहा है। ये चीज हटा दी मैंने, अभी अकाउंट नहीं बनेगी बाहर, अंदर ही पे करेंगे। सी का अमाउंट थोड़ा चेंज हो गया, वो कितने पैसे ला रहा है 5.059 ला रहा है, तो यहां पे चेक करो, सी जो ला रहा है 5.059, तो टोटल पैसे कितने आ जाएंगे आपके पास बताओ बच्चों। $48.059, ठीक है। अब यहाँ पर पेमेंट स्टार्ट करते हैं, बाय रिलाइजेशन अकाउंट से पे करना है, तो बाय रिलाइजेशन मिसेस ए का लोन, तो ये आपका जो है सिक्योर्ड पोर्शन जो था वो 10,000 जो स्टॉक से बिका, और जो अनसिक्योर्ड पोर्शन था सिक्योर्ड पोर्शन 10,000 हमने पे कर दिया, अनसिक्योर्ड पोर्शन बचा 5,000, तो 5 बाय आपका 45 मल्टीप्लाई, बताओ ये 38.059, कितना आ रहा है 4.2287, तो 4.229 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लिए, 4.229 हो जाएगा। और क्रेडिटर्स को देंगे 5 बाय 40 बाय 45 मल्टीप्लाई 38.059। ये सिक्योर्ड होने से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अदरवाइज बड़ा सिंपल था, एक बार इसको इग्नोर करते हैं। सिक्योर्ड वाला पोर्शन को इग्नोर करो तो टोटल पैसा कितना है 48.059। इसी पैसे को 48.059 को आपने डिवाइड करना है 15 और 40 के रेशियो में, तो ये डिवाइड हो जाएगा 15 बाय 55 और 40 बाय 55, इजी हो जाएगा अगर सिक्योर्ड वाला पॉइंट ना दिया होता तो, क्योंकि वो सिक्योर्ड है तो पहले 10,000 उसको दे रहे हैं, तो पैसे बचेंगे 38.059 और लायबिलिटी बचेगी वही आपकी 5 और 40 की लायबिलिटी बचेगी, तो उसके हिसाब से आपने उसको डिवाइड कर दिया। कितना आ रहेगी 33.830, ठीक है। टोटल आपका ये आ रहा है, चेक कर लो 48.059 टोटल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इकट्ठा कर देता हूँ टू बैंक, यहाँ पे मिसेस ए का लोन
10 और 4.229, 10 प्लस 4.229 इसको हम पे कर रहे हैं सिक्योर एक्सपोर्ट मिला के, तो 14.229 एंड क्रेडिटर्स को हम दे रहे हैं 33.830, तो पैसे हमने दे दिए। अब बताओ लॉस कितना आ रहा है आपका ये सब करने के बाद, लॉस निकालो। कितना 0.059 ये लॉस आ गया। इस लॉस को डिवाइड करो रेशो में, इनका रेशो 433 डिवाइड करो 433 के रेशो में 14.8236 14.36 तो 8 to 4 हो जाएगा 11.77 8 हो जाएगा। से नीचे वाला भी इसका से नीचे। नहीं ये तो मैच नहीं कर रहा, तो सर एक का एडजस्ट करना पड़ेगा ना। 9 का दूसरी और दिखा रहा था कैलकुलेटर वो तो सर 7 और 8 वाला कर दो बस। एक को 7 एक को 8 दो सर कितना बढ़ा दीजिए तो बढ़ा 14.824 ओके डिवाइड बाय 4 into 3 11.118 16 20 को ये मैच कराने के लिए एक को 7 करना पड़ेगा है ना। पकड़ो इसको हम कर देते हैं 7 हो गया मैच ठीक है। अब यहाँ पे लॉस डाल देते हैं 14.824 नोटिंग बाद में करना पहले देख लो 14.824 11.117 और 11.118 अगर 1000 में नहीं कर रहे होते तो हमने 1 रुपए में रन ऑफ करना होता है। अगर ये क्वेश्चन 1000 में ना होता तो मैं इसको लेता 15 इसको लेता 11 इसको लेता 11 1000 में नहीं होता पॉइंट्स में नहीं करते ठीक है ना 1 रुपए में राउंड ऑफ करते हैं क्योंकि पैसे की वैल्यू बची नहीं। पहले 20 साल पहले करते थे पॉइंट में भी करते थे आंसर। अब कोई फायदा नहीं है। कई बुक्स में पुराने क्वेश्चन छपे होते हैं पॉइंट्स में किया होता है बट कोई फायदा नहीं है राउंड ऑफ किया करो ठीक है। 50 पैसे 25 पैसे ना कि जो खुले होते हैं ना कोई उसकी परवाह करता है। चलो ये हमने डाल दिया यहाँ पे डाल दिया। अब जो डिफरेंस आएगा कहाँ डाल देंगे डेफिशिएंसी। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान लगेगा आपको बट दिक्कत है इससे अगले क्वेश्चन 17 में ये क्वेश्चन आपको और सिंपल लगेगा। डेफिशिएंसी में डालो जो बैलेंस आ रहा है तीनों का कितना आ रहा है 3.176 और बी का 1.883 1.883 सी का 5.059 हाँ उधर आएगा 5.059 बैलेंसिंग थ्री और डेफिशिएंसी अकाउंट बनाओ टैली हो जाएगा 2A एंड B यहाँ पे आएगा 2A कैपिटल आएगा बाय A 3.176 बाय B 1.883 2C कैपिटल 5.059 देखो इसका टोटल भी यही आ रहा है। चेक कर लो क्वेश्चन मैच कर रहे हैं।
ये ज़्यादा इजी है। लोन अकाउंट वैसे बनेगा जैसे बनाते हो, कैपिटल में ट्रांसफर करना ही है सारा पैसा। इस टॉपिक में लोन में हमने चेक नहीं करना कि इसका डेबिट है क्रेडिट है कितना डेबिट है। इसके मैंने पिछले नॉर्मल टॉपिक में इसके 2 केस बताए थे। एक का अगर क्रेडिट बैलेंस है एक का, तो सारा का सारा लोन कैश में पे करते थे, याद है, टू कैश, सीधा टू कैश कैपिटल में डालते थे। और एक का अगर डेबिट बैलेंस है तो जितना डेबिट है उतना लोन कैपिटल में जाएगा, बाकी कैश पे करते थे। बट वो केस यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे इस जब सारे पार्टी इंसॉल्वेंट होते हैं तो लोन का पैसा भी सारा ना डाल देंगे कैपिटल में, ठीक है। बैंक भी बना दिया हमने। ये ज्यादा सिंपल लग रहा है, जैसे ये वैसे ही हो गया जैसे हम पहले करते थे, लाइबिलिटीज को अंदर डाल के अंदर ही पे करते थे। बस फर्क क्या है, पहले 100% लाइबिलिटी पे होती थी, सारी की सारी लाइबिलिटीज पे होती थी। थोड़ा बहुत अगर डिस्काउंट होता था तो क्वेश्चन में दिया होता था 2% 4% कम ज्यादा, अदरवाइज साइलेंट होता था तो पूरा का पूरा पे करते थे बुक वैल्यू पे। यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने पैसे है उतने पे कर रहे हैं, पूरा नहीं पे कर पा रहे, पैसे कम है तो लॉस हमने निकाल दिया, जितना पे कर सकते थे कर दिया भाई। वो पैसे में क्या करें, लॉस निकाल दिया, लॉस यहाँ पे डाल दिया। और पार्टनर्स भी पैसा जो ला सकते थे हमने पहले ले लिया उनसे जो ला सकते थे, तो ना तो वो पैसा और ला सकते हैं बाय डेफिशिएंसी, ना उनको देने के लिए पैसा है टू डेफिशिएंसी। तो ये आपका डेफिशिएंसी में ट्रांसफर हो जाएगा। कर लो फटाफट से नेक्स्ट पढ़ बताओ। ठंडा भी है, टोपी भी पहन लिया सर टोपी पहनने के बाद ना घर जाके जब उसको उतारो ना ऐसे इतना जोर से आती है सारे। उतारती क्यों, मैं तो पहन के रखता हूँ। हमने भी सर रात में खा लोगे मैं तो रात को पहन के रखता हूँ। क्या हुआ? सर हमारे घर में कुछ लोग हैं वो पता क्या करते हैं, उनको जब सर में ठंड लगती है तो वो गर्मियों में एसी चला के टोपी पहन के बैठते हैं। मतलब पूरी हेरिडिटी है ये उनको, फिर उनके दादाजी को भी थे, उनके बच्चों के साथ भी यही सीखता है, मतलब ठंड में गर्मियों में एसी चला के टोपी पहन के बैठते हैं। सोचो कितना फनी लगता होगा। एसी चला रहा है टोपी क्यों पहनी है, जब टोपी पहनी मैं है मुझे सिर्फ सर पे ठंड लगती है क्या तो टेम्परेचर बढ़ा दो, ये भी हो सकता है।
वीडियो छोटा इसलिए भी होता है कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ क्लास में करने के लिए देता हूँ वो रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए पहले ही बंद कर देता हूँ, बच्चे करते रहते हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको वीडियो ज़्यादा छोटा लगेगा। और जो आप कहते हैं ना बच्चे YouTube से कर लेंगे, आप बच्चे अगर एक आध क्लास मिस हो जाती है तो YouTube पे देखोगे आपको 100% बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके नोट्स नहीं है और यू आर यूज्ड टू माय वे ऑफ टीचिंग। जो बाहर का बच्चा इसके पास नोट्स नहीं है और जो डे 1 से नहीं पढ़ रहा, जिसको फ्लो ही फ्लो में नहीं है, तो उसके बाद ना तो नोट्स है ना वो मेरे से डे 1 से पढ़ रहा है, तो उतना उसको कंफर्टेबल फील नहीं होगा जितना आप लोगों को। ठीक है, अगर हाँ वो YouTube क्लास तो शुरू से ले रहे हैं तो कंसेप्ट में आ जाएंगे, बट क्वेश्चन तो हाथ में होना चाहिए ना, PDF थोड़ी है मेरे उसमें, ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो उसके लिए हम चार्ज करते हैं, वैसे YouTube फ्री है बट विद नोट्स, टेस्ट, डाउट सेशन, टेस्ट, वीकली टेस्ट, उसके लिए भी आप चार्ज अगर कोई लेना चाहे तो। बट मेनली तो भी आपके लोगों के लिए YouTube। कमेंट वगैरह नहीं आते सर वीडियोस में? क्या कमेंट बॉक्स वगैरह चेक करते हो? करता हूँ, हमारे व्यूज ही नहीं आते तो कमेंट कहाँ से आएंगे। मैं बात बोल रही थी कि एफएफ की वीडियो पे 32 कुछ व्यूज थे, देखा मैं तो इतने बहुत बच्चे देख रहे हैं, अब तो 4 ही और मुझे कई बार कुछ नया टॉपिक होता है ना तो आ जाते हैं उसमें व्यूज। क्या पता लाइक अभी तक नहीं बच्चे सर्च कर रहे हाँ। हैं कोचिंग वगैरह। हाँ, कोचिंग के लिए सर्च कर रहे थे, या कई बार जैसे अभी तक चल रहा था हमारा अकाउंट फाउंडेशन अकाउंट सीखो ये और वो, तो एकदम से इंटर का इफेक्ट स्टार्ट हुआ तो नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं, नया टीचर आ रहा है, तो कई बार ऐसे क्यूरियोसिटी बच्चे देख लेते हैं, थोड़े दिन बाद देखना उसमें वही 2-4 व्यू हो जाएगी। अब मैंने कल डाला था, कल शाम को अकाउंट का डाला था, रात तक देखा था 0 व्यूज, मैंने खुद भी क्लिक नहीं किया, मैं अपना व्यू नहीं डालता मैंने बार से देख लिया 0 व्यू, मैंने अपना भी क्लिक नहीं किया। अरे सर एक तो बड़ा नहीं, मैंने तो नहीं बढ़ाना है मैं इसमें। तो कभी कभी देखती हूँ ना सर की वो नहीं और क्या होता है, लाइक नहीं वाला था होता, थोड़ा लगता है कि सिर्फ लाइक उस पे क्लिक करते ही मैंने हमारे मैंने सारी वीडियो लाइक कर दी। अरे लाइक आप बच्चे लाइक तो कर दिया करो, वीडियोस हमारी तो आती रहती है, देखो अच्छे मत देखो। लाइक तो मैं भी कर देता हूँ, जो वीडियो खुल जाती है ना अचानक से, लाइक मैं भी सारी वीडियो कर देता हूँ, खुद की है सबकी। अपनी खुद की। मेरी हर एक वीडियो में 1 लाइक तो पक्का मिलेगा, मेरा ही होता है। मैंने आपके 4 भी और इधर कुछ वो भी समझाया, यहाँ ले देंगे कि आज तो आपसे पढ़े हुए हैं, आप एक बार बताओ, आप कह रहे थे कि जो मुझसे अकाउंट्स पढ़ा है बुक वर्क में उसको बेटर लगता है। हाँ बिल्कुल बेटर लगता है। तो देखो ये एक चीज, एक पॉइंट है ना कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स नहीं हो रहे, तो जो है दिल्ली में सारे सब्जेक्ट्स होते थे, सारे सब्जेक्ट फैकल्टीज अवेलेबल थे, इस चक्कर में बच्चा कई बार जो है मिक्स हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, ऑल सब्जेक्ट्स एक साथ लेना चाहता है। अब फाउंडेशन में भी वी आर डूइंग ऑल सब्जेक्ट्स, तो बच्चे आते हैं, मैं खाली अकाउंट पढ़ाऊंगा तो फाउंडेशन में भी कोई नहीं आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा हो जाता है सब्जेक्ट वाइज। यही तो सर हमारे मंडी में एक और है, पेन ड्राइव है शायद वो तो। पता है मुझे, 10-15 साल से चल रहा है, अच्छा बट अभी वो ऑनलाइन ही होगी। मतलब कि वहाँ पे बैठ के और वैसे क्लासेस चल रही हैं। नहीं वो बंद हो गया उनका, सेटेलाइट जो पर्दे पे दिखाते थे ना, नहीं बेहतर की बात हुई है। पर्दे पे आती है उनकी बिग बिग स्क्रीन पे, नहीं तो बंद कर दिया। वो एल लाइन वाला था ना, हाँ। वो तो बंद हो गया, हाँ। आरएस वाला तो ले लिया उसे। तो अभी पर्दे वाला शुरू किया है उन्होंने, बिग स्क्रीन वाला, अभी इसके बाद डेमो के लिए जाऊंगी, देखूंगी, पता नहीं मुझे क्या है कैसा। पता कर लो, देख क्योंकि लेंगे मेरे को नहीं लगता उनका सिर्फ पेन ड्राइव ही चल रहा है। और या ये एक चीज हो सकती है कि वो लैपटॉप पे वही खोल के लैपटॉप दे दें आपको, लैपटॉप पे बैठ के देख लो, वो अलग बात है, अदरवाइज बिग स्क्रीन पे। और ऑनलाइन वाली बात है तो ऑनलाइन ही वो भी, मतलब सिर्फ साइज बड़ा हो जाता है,
है तो वो भी ऑनलाइन ही शायद लैपटॉप पे देख लो, चाहे बड़ी स्क्रीन पे देख लो। हो गया? अच्छा, तो सेकंड ग्रुप का मैंने आपको बताया, तो विल स्टार्ट आफ्टर मई। ये पहले खत्म करते हैं ग्रुप 2 का अकाउंट्स एंड एफएम। अगर आप यहाँ पे करोगे तो दोनों सब्जेक्ट हम कर देंगे स्टार्ट बाद में, ऑडिट एंड IESL है ना। तो आप दोनों बच्चों के लिए, और भी 1-2 बच्चे जो हैं अगर आएंगे बाहर से, तो मैं करवा दूंगा स्टार्ट उसको भी, क्योंकि अभी फायदा नहीं है। 8 बजे मैं बुलाऊँ आपको सुबह, 8 पेपर कराऊँ। 4 पेपर अभी ग्रुप 1 के स्टार्ट होने वाले 17 जनवरी से। 8 पेपर को एक साथ कोचिंग लेना, उसका होमवर्क करना, टेस्ट की तैयारी करना पॉसिबल ही नहीं है। 6 ही संभाल लो, कोई बड़ी बात है। उसको खत्म हो जाएगा 2 पेपर, तो स्टार्ट कर देंगे उसके 2 पेपर। करा दोगे? क्वेश्चन 17 और 16 में क्या फर्क है देखो। अमित बताओ। सोलह 17 में बताओ क्या डिफरेंस है। ये तो समझ गए। 50 पैसे लाएगा, वहां दे रखा था 5059 लाएगा, और यहाँ बोला 50 पैसे लाएगा, बाकी सेम है। आफ्टर लॉस को, क्रेडिट्स को पे करने के बाद ही लॉस निकालना। ये यहाँ क्वेश्चन फंस जाता है। 15 क्वेश्चन में आसान हो गया था, बट यहाँ पे क्या दिक्कत आती है देखो। जैसे हमने 15 क्वेश्चन में किया था स्टार गिटार लगा के, ऐसे यहाँ पे नहीं कर सकते। स्टार लगा के देखो टोटल कितना आ रहा है, टोटल बताने से कितना आ रहा है टोटल 20.118। तो स्टार लगाया 20.118 माइनस 10, इसका 50%, 11। बट ये दिक्कत है, गलत है। क्यों नहीं कर सकते ऐसे, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें प्रॉब्लम ये है, अभी आपको ये नहीं पता सी कितना लगेगा। अब ये स्टार लगा के निकालना चाह रहे हो, ध्यान से देखो। स्टार से आप करना चाह रहे हो कितना लाएगा, 20.118 into 55। तो ये सी कितना लाएगा वो जाता है आपका यहाँ पे बैंक में, और बैंक का पैसे से टोटल करके हम लायबिलिटीज को पे करते हैं। लायबिलिटीज को पे करेंगे तभी लॉस आएगा, और लॉस आएगा तो यहाँ पे डालोगे तभी सी की पेमेंट आएगी। आपस में लिंक हो गया। मतलब ये लॉस तभी डाल सकते हो जब ये सी की पेमेंट आपको पता होगी। तो 21.11 वाली फिगर नहीं बता रहा, सी की पेमेंट पता लगेगी तो उसको यहाँ पे डालोगे आप बैंक में, और उसके बाद ही लायबिलिटीज की पेमेंट आपकी आ सकती है, और लायबिलिटीज की पेमेंट डालोगे तभी लॉस आएगा। लॉस यहाँ पे आप डालोगे तब जाकर वो अकाउंट्स बनोगे।
तो ये आपस में लिंक हो जाते हैं। पहले दिक्कत नहीं थी, जब लाइबिलिटीज को बाहर पे कर रहे थे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर बिना लाइबिलिटीज की पेमेंट के लॉस आ गया था और वो लॉस हमने पहले ही डाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ, उसमें भी दे रखा है 50 पैसा। देखो क्वेश्चन 15 50 पैसा वहां भी दे रखा है, वहां पे ऐसी समस्या नहीं आई हमारे पास, क्योंकि वहां पे लाइबिलिटीज को बाहर पे कर रहे थे ना, लॉस तो निकाल सकते थे पहले ही। 15 में 50 पैसा था, लाइबिलिटीज को बाहर पे करना था, तो फटाफट बस एसेट डाला, एसेट बेचा, लॉस निकाला, लॉस हमने डाल दिया, फर्क नहीं पड़ता सी कितना डाला, लॉस तो निकल गया था हमारा पहले। यहां भी फर्क पड़ेगा, जब सी की पेमेंट मिसिंग है और लॉस भी है और लाइबिलिटीज को अंदर पे करना है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट इस पे लिखो इंपॉर्टेंट, जो ये क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट लिखो इस पे, और ये रियल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था 17। पहले जो 3 क्वेश्चन है वो इसको समझाने के लिए मैंने बना रखे हैं 17 में। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ब्रॉड बाय सी, ये हमने निकालना है। लेट टोटल ड्यू फ्रॉम सी इज इक्वल टू 2x, 2x मान लेते हैं इसको कि भाई वो 2x इसका टोटल ड्यू है। Then he will bring 2x का 50% यानी कि x लेकर आएगा, यहाँ पे। Then total payment to liabilities would be liabilities total payment कितनी हो जाएगी? अगर वो x लेके आएगा, यहाँ देखो ओरली करके देखो एक बार, अगर वो x लेकर आएगा पैसा 2x मान लिया मैंने इसको, टोटल ड्यू 2x मान लिया, और तो पैसे ले आएगा उसका आधा x लाएगा। लायबिलिटीज को पेमेंट कितनी हो जाएगी? अगर वो x पैसे लाएगा तो लायबिलिटीज को पे हो जाएगा 40 + 2 + 1 + x, 43 + x। ये टोटल पेमेंट लायबिलिटीज। अभी मेरे को अलग अलग नहीं करना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना कि सिक्योर्ड पोर्शन अनसिक्योर्ड पोर्शन, बट टोटल पेमेंट सारी पेमेंट मिलाकर, ये सारी पेमेंट मिलाकर x की टर्म्स में कितनी हो जाएगी? 43 + x। ठीक है, नोटिंग बाद में करना, समझ लो पहले। देन realization loss would be, realization loss कितना हो जाएगा x की टर्म्स में ही? अगर ये 43 इसकी जगह आप पुट करके देखो, ऑलरेडी 43 + x डाल के देखो इसकी जगह, तो x की टर्म्स में लॉस कितना आएगा बताओ? इस टोटल पेमेंट की जगह आप ये 43 + x डाल के देखो, और लॉस कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ x? फोर्टीन 32 32 + x आएगा, कितना आएगा चेक कर लो। ठीक है। इसकी जगह 43 + x लिखो, ये टोटल करो, ये माइनस करो, ये बच रहा 32 + x। ठीक है, इसमें c का शेयर लॉस निकालो, c का शेयर रिलेशन लॉस 3/10 है,
शेयर कितना उसका 3/10 है, चेक करो, है ना? तो उसका 3/10 करें तो कितना आएगा ये 9.6 प्लस 0.3x, इसका पूरा का 3/10 करते हैं तो 9.6 प्लस 0.3x ये आ जाएगा 0.3x, सी का शेयर ऑफ लॉस। देन एज पर इक्वेशन बनाओ यहाँ पे। अगर ये जो लॉस आपने निकाल दिया सी का x की टर्म्स में निकाला कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखो बच्चों 9.6 प्लस 0.3x ये आपने निकाल दिया x की टर्म्स में उसका लॉस। 9.6 प्लस 0.3 सब मैथमेटिक्स बन गया क्वेश्चन ये। और जो डेफिशिएंसी है वो आपने निकाली हुई है x, c कितना लाएगा वो आपने मान लिया x, ऊपर से देख लो आप टोटल ड्यू फ्रॉम सी हमने 2x मान लिया और आधा लाएगा x, यानी डेफिशिएंसी भी कितनी बचेगी x बचेगी। टोटल ड्यूज का हमने माना 2x, आधा लाएगा x, तो रिमेनिंग जो नहीं ला पाएगा वो भी x ही बचेगा ना, तो ये दोनों x x हो जाएंगे। तो दोनों साइड को इक्वल पुट कर सकते हो आप। देन एज पर इक्वेशन 9 प्लस 9.6 0.3x is equal to उस साइड पे लिखो 10 प्लस 2x, दोनों साइड को बराबर पुट कर दो x की टर्म्स में। और x की क्वेश्चन में x मानना जरूरी है, जब इंटरलिंक हो जाती है चीजें तो x मानना जरूरी हो जाता है। 9 प्लस 9.6 प्लस 0.3x is equal to 10 प्लस 2x। अब निकालो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5.05 आएगा। ठीक है, मैंने जानकर के ये वैल्यू ली है ताकि दोबारा से क्वेश्चन ना समझाना पड़े। ठीक है, कुछ और वैल्यू आती है तो दोबारा डिवाइड करना पड़ता हो सीक्यूड एलसीक्यूड फिलहाल, तो इसलिए मैंने फिगर ऐसे ले ली। इजी हो गया। 5.059 को लाएगा 5.059 इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ब्रैकेट में कर देना ये वर्किंग नोट 1, अब ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आएगा, वर्किंग नोट नंबर 1 से आएगा, ये यहाँ पे जाएगा 5.059x, तो सेम ये बनेगा, यहाँ भी सेम बनेगा, एवरी सेम आंसर आ जाएगी आपकी। लॉस सेम 14.824 11.117 and 11.118। तो मेन इसमें वर्किंग नोट ही था बस, बाकी फिगर्स मैंने सेम ली हुई है। तो स्टार विचार से काम नहीं चलेगा। जब लायबिलिटीज को अंदर पे कर रहे होते हैं तो सी कितना लाएगा वो उस पर डिपेंड करता है, ये पेमेंट्स उस पर डिपेंड करेगा लॉस, तो एक्स मानना बहुत जरूरी हो जाता है। दोबारा से देख लो ये वर्किंग नोट। सर ये 43 बताओ सर कैसा है टोटल पेमेंट टू लायबिलिटीज। टोटल पेमेंट टू लायबिलिटीज यहाँ से आया 1000 2000 और ये 40 43 प्लस एक्स जो सी लाएगा। ठीक है, कैश अकाउंट्स सिर्फ ये वर्किंग नोट का अंतर है क्वेश्चन 16 और 17 में। ये वर्किंग नोट अच्छे से आपने बना लिया तो 16 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन सेम हो जाते हैं। 16 में दे रखा है वो कितने पैसे लाएगा, 17 में नहीं दे रखा 50 पैसे जाएगा। तो पहले तो यही निकालना पैसे कितने जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। जैसे आपने निकाल लिया क्वेश्चन 17 और 16 सेम हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेट बट अब जैसा है कुछ कर नहीं सकते, इसको और सिंपल मैं कर भी नहीं सकता हूँ कितना है। बताओ कोई डाउट है इसमें तो देख लो। बस यही ऐड हुआ है, बाकी सब कुछ सेम ही है। हाँ सिर्फ ये ऐड हुआ, आप इसको नोट करो खाली वर्किंग नोट। अच्छा ये मैथमेटिक्स है तो आपकी मर्जी है, कई बच्चे क्या करते हैं कि खाली x मान लेते हैं तो भी ठीक है, आप खाली x मान लो तो कितना लाएगा 0.5x लाएगा। 0.5x लाएगा टोटल पेमेंट टू लायबिलिटी जाएगी 43.0.5x, रिलायशन लॉस भी 0.5x होगा, उसका शेयर ऑफ लॉस भी 0.15 कुछ आएगा।
तो इक्वेशन में भी पुट करोगे तो यहाँ पर 2x की जगह x आएगा, तब भी x की वैल्यू आ जाएगी। तो वैसे भी कर सकते हो, फिर उसको आधा करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि हमने टोटल ड्यू को x माना है। मैंने पहले 2x मान लिया था कि बाद में आधा ना करना पड़ेगा, समझ रहे हो? अगर x मान के टोटल ड्यू को तो बाद में जो x की वैल्यू आती है उसका आधा वो लाएगा 50%। तो सिर्फ शुरू में 2x मान लो टोटल ड्यू को, तो x मतलब वो पैसा उतना लाएगा। सिंपल कंडीशन है। सर जो रियल लाइफ पे ऐसा होता है, ऐसे निकालते हैं सेक्स मिक्स करके? अरे बहुत सारी चीजें नहीं होती रियल लाइफ में। अकाउंट रियल लाइफ और अकाउंटिंग लाइफ में तो अलग है। तो ये बस हमारा दिमाग खराब करने के लिए जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी डाली हुई हैं। मैथमेटिक्स क्या काम होता है? ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है। सिर्फ ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड काम आते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या काम आ रहा है? ये तो थर्ड फोर्थ में सीख लिया था, इतने साल तो पढ़ाया। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन a + b² a - b² क्या काम आ रहा है? कुछ काम नहीं आ रहा। और जब इतनी गंदी गंदी थ्योरम्स पढ़ी थी जो हो गया बच्चों? देखो अभी क्वेश्चन 20, नोटिंग बाद में करना चाहिए, बाकी ये समझ लो एक बार, करना है क्लास में। ABC they were partners sharing profit 1, 5, 3, 10, 1, 2। बैलेंस शीट ऑन जून 94 दिया हुआ है आपको। कैपिटल ABC का, क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम C का लोन है, सीधा कैपिटल में डाल देना, ज़्यादा चेकिंग नहीं करनी है। लोन फ्रॉम बैंक ऑन बुक डेट्स एंड प्लान, तो बैंक से लोन आपका है तो ये सिक्योर्ड है ऑन बुक डेट्स एंड प्लान 12,000 सिक्योर्ड है, तो पहले इसको पे करेंगे। कैश, प्लान, डेटर्स, एडवांस टू ए, एक एडवांस है कैपिटल में डेबिट पर डाल देना। एडवांस टू ए मतलब एक लोन दिया हुआ है फॉर्म ने, दिया हुआ है लोन, तो उसको कैपिटल के डेबिट में उठा के डाल देना। लॉस बिल डेट, फॉर्म वर डिसॉल्व्ड ऑन जून 94, एसेट रियलाइज्ड 20,000, ए प्राइवेट एस्टेट व्हिच इज वैल्यूड 7 हैज अ लायबिलिटी ऑन 3, तो ये कितना ला सकते हैं? 4,000। प्राइवेट एस्टेट है 7,000 की, और ये की प्राइवेट लायबिलिटी कितनी है? 3,000 है। अंशी लिख लो एक बार, पढ़ लो। तो ये कितने पैसे ला सकता है? 4,000। प्राइवेट एस्टेट रियलाइज्ड 4,000, यहाँ कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है। प्राइवेट एस्टेट एक ही 7 की बुक वैल्यू है, उसकी प्राइवेट लायबिलिटी 3 है, और प्राइवेट एस्टेट बिकी 4 में है, तो पहले जो वैल्यू दे रखी है 7 को कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है।
प्राइवेट एस्टेट कितने में सेल हुई उसकी? 4 में। प्राइवेट लायबिलिटी 3, तो ये कितना ला सकता है? सिर्फ 1000, 1000 रुपीज आ सकता है, 1000 ही लाएगा। बी इंसॉल्वेंट है, बी कुछ भी नहीं लाएगा। सी 50 पैसा, फिर फंसा दिया आपको 50 पैसा। जैसे आप पढ़ो 50 पैसा और लॉस अंदर पे, मतलब लायबिलिटीज को अंदर पे करना है, फिर तो ये वर्किंग नोट बनाना जरूरी हो जाता है। लायबिलिटीज को बाहर पे करना है, फिर फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 50 पैसा 40 पैसा फिर इजी लगेगा, फिर वहीं कैपिटल अकाउंट से निकल जाएगा। बट लायबिलिटीज को अंदर पे करना है, कैसे? चेक करो लास्ट लाइन, assuming all the entries relating to dissolution are passed to license। सारी एंट्री लाइसेंस से ही करनी है, मतलब लायबिलिटीज को भी अंदर पे करना है। और 50 पैसे बोल दिया तो आपको ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि सी कितना पैसा आएगा उसके लिए, और ए के बी कुछ नहीं डाला, जो ए है वो 1000 रुपये ला सकता है। तो कर दो इसको बच्चों, 20 क्वेश्चन होमवर्क मैंने बता ही दिया 18-19 से, इसको फटाफट से कर दो, रफली 10-15 मिनट लगेंगे। 1000 कैसे आया सर? ए का प्राइवेट एस्टेट बिकी है 4 में, उसकी प्राइवेट लायबिलिटी है 3000। इस इग्नोर कर देना, 7000 7 की एस्टेट बिकी है 4 देंगे ना, 7 को कुछ नहीं करेंगे। पार्टनर को लोन दिया हुआ है उसका डेबिट में डाल दो, एसेट के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डाल दो, ये रेंज मिल जाएगा। कैश मिल जाता, रियलाइजेशन में लाइफ में नहीं जाएगा।